आदेश जय श्री महाकाल। साधनाएं, सिद्धि और शक्तियां व्यक्ति के जीवन को बदल देती हैं, लेकिन आवश्यकता है तो बस उन्हें समझने की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ये साधना करी है, हमने वो साधना करी है, हमने ये सिद्धि करी है, हमने वो सिद्धि करी है। लेकिन होता ये है कि लोग साधनाएं और सिद्धियां तो कर लेते हैं, लेकिन साधना सिद्धि करने के बाद भी लोग उनको प्रयोग करना नहीं जानते हैं। और जब वो प्रयोग करना नहीं जानते हैं कि किसी भी ऊर्जा का, किसी भी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो इसके बाद वो साधना संपन्न करने के बाद भी उनके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाती है, अर्थात वो साधना को करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं करी हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा खुल चुकी है, कई सारे लोग कहते हैं कि उनके चक्र खुल चुके हैं, लेकिन क्या खुल जाना ही महत्वपूर्ण है, या चक्रों के या किसी भी ऊर्जा के खुलने के बाद उसका प्रयोग करना महत्वपूर्ण है? जब तक आपको प्रयोग करना नहीं आएगा तब तक आप किसी भी शक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अदृश्य दुनिया में, और अदृश्य दुनिया में जो शक्तियां हैं वो अदृश्य तरीके से व्यक्ति को मार्गदर्शन देती हैं, अदृश्य तरीके से व्यक्ति से जुड़ती हैं और अदृश्य तरीके से ही व्यक्ति की मदद करती हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे समझें उन्हें, और कैसे हम उस शक्ति के बारे में समझ सकते हैं जो हवा में है, दिखाई ही नहीं देती है। तो सबसे जो कठिन बात है वो ये है कि अभ्यास कैसे कराएं, अभ्यास कैसे किए जाते हैं। लोगों को यही नहीं आता है कि शक्तियाँ बताती कैसे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, और जब तक लोग समझेंगे नहीं, किसी भी शक्ति से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शक्ति कोई भी शक्ति हो। अभी हाल ही की बात है, कुछ समय पहले हमारे पास यूएस से एक पटेल साहब आए थे। तो वो पटेल साहब आए थे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए। यूएस से वो यहाँ इंडिया आए थे स्पेशल। ये समझिए कि मिलना भी था हमसे, और इसके साथ साथ उनके रिलेटिव में किसी की शादी थी, तो उन्हें शादी भी अटेंड करनी थी। तो उन्होंने सोचा कि इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे कि हम इंडिया भी हो आएंगे और विश्वनाथ से भी मिल लेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको भी हम समझ लेंगे। तो जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया था वो प्रिया शोधनी का लिया था, 19वें चरण का। और इसके बाद जैसे ही उन्हें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करी गई, तो करने के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या कोई बदलाव महसूस हो रहा है। उन्होंने कही नहीं, बदलाव तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने उन्हें बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम से शक्तियाँ महसूस नहीं होती व्यक्ति को। आप एक काम करिए, एक माला जाप कर लीजिए। जैसे ही उन्होंने एक माला जाप किया, इसके बाद रात को उन्हें स्वप्न भी आया, जिसमें शायद उन्हें कुछ बातें थीं जो याद नहीं रहीं। और इसके साथ साथ ये था कि अगले दिन से उनका जो सिर है वो भारीपन महसूस होने लगा उन्हें सिर में, और महसूस हुआ कि यहाँ राइट साइड में या यहाँ दिमाग के अंदर कुछ चीज़ है, कोई तरल पदार्थ है जो बह रहा है उनकी मस्तिष्क की धमनियों के अंदर। इसके बाद प्रारंभ होती है उनकी साधना क्लास, यानी कि प्रैक्टिकल लेना शुरू करते हैं हम, और प्रैक्टिकल में उन्हें हमने समझाया। और वही हुआ जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि उन्हें हमने आंखें बंद करें, आंखें बंद करा के हमने उनसे पूछा कि बताइए, कोई जवाब सही ना आए। जब कोई जवाब सही ना आया तो मूल देवी का आवाहन करके हमने उनके विषय में पूछा कि आखिर ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। मूल देवी ने ये कहा कि ये अंधकार में उलझ रहे हैं, अंधकार इन्हें समझने नहीं दे रहा है, इनसे आप खुली आंखों से अभ्यास करवाएं। और इनका जो पॉइंट है शक्तियों को समझने का, वो पॉइंट दृश्य का है, विजन्स का है। इसके बाद हमने उन्हें अभ्यास कराया और हम बहुत संतुष्ट हुए उनसे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर यानी 40 मिनट में वो सारे के सारे अभ्यास कर चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, वो सारी बातें समझ चुके थे, और सब कुछ उन्हें समझ में आ गया था। उनके जब विजुअल हमने प्रैक्टिकल लिए, तो विजुअल प्रैक्टिकल में यही होता है कि हम किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं, फिर हम पूछते हैं कि बताइए उनसे शक्ति से पूछ के कि क्या है इस चीज़ में। तो वो जो अभ्यास कराए उससे वो उस मेथड को समझ गए और एग्जैक्ट सही आंसर आने लगे। इसके बाद हमने उनके अदृश्य के प्रैक्टिकल लिए, और अदृश्य के प्रैक्टिकल लेने में हमने उल्टी काली माँ का आवाहन किया, और आवाहन करने के बाद हमने उनसे पूछा। और ऐसा ही नहीं है कि हमने पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि माइंड जो होता है इंसान का, ये तर्क करता है,
और जब तो बहुत ज़्यादा करता है जब कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी हो, पढ़ा लिखा हो और साइंटिफिक तरीके से बात करता हो, तब तो व्यक्ति का ये दिमाग कहता है कि इस व्यक्ति ने अदृश्य में बोल दिया कि ये शक्ति आई है और हमने बोला तो कह दिया हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा कोई अभ्यास नहीं होता है। हमने बाकायदा कागज़ पर सारी की सारी चीज़ें लिखी और लिखने के बाद उनके जेब में पर्ची डाल दी और जो क्वेश्चन किए और क्वेश्चन करने के बाद जो उनके आंसर आए और आंसर देने के बाद उनके हमने बोला भाई काम करिए, आप पर्ची देख लीजिए खोल के, और पर्ची में वही लिखा था जो उन्हें बताया गया था। यानी उन्होंने माँ काली का वही रूप देखा, वही दृश्य देखा, सब कुछ वही देखा जो पर्ची के अंदर लिखा था। तो ये है अभ्यास और ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता है। लोग कहते जरूर हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? जो हो रही है चीज़ उसको हम क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, सब कुछ सही चल रहा है, सब चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं। व्यस्तता की वजह से हम सभी को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब हमने धीरे धीरे टाइम निकालना शुरू किया है। एक हैं मिश्रा जी हैं, उन्होंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया हुआ है, 1.5 साल होने को है। वो हमसे मिलना चाहते थे, हमारी उनसे एक दिन फ़ोन पे बात हुई। उनसे हमने पूछा कि कैसा चल रहा है आपने जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया था प्रिया सोदनी का, अब तो 1.5 साल होने को है, क्या कहीं दिक्कत आ रही है, क्या कहीं कोई समस्या है? उन्होंने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम सब कुछ सही से समझ पा रहे हैं, सब कुछ सही से चीज़ें हो रही हैं, बस हमें थोड़ी सी ये मेथड समझना है कि किसी भी एनर्जी को पकड़ के किसी चीज़ के अंदर कैसे बंद किया जाता है, ये मेथड हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं और इसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो दिल्ली में ही रहते हैं वो मिश्रा जी, और लक्ष्मी नगर के आसपास रहते हैं। तो हमने उनको बोला है कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम आपको बुलाएंगे। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप एक बार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपके पूरे जीवन आपके साथ रहता है, बशर्ते आप शक्तियों को प्रयोग करना ना भूल जाएं, उन मेथड को आप सही से समझें, उन पे आप भावनात्मक तरीके से जुड़ाव रखें शक्तियों से। जब आप ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बेशक हर शक्ति कार्य करेगी। और हम ये कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम सब एज ए क्लाइंट के तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, हम एक इमोशनल तरीके से लोगों से जुड़े होते हैं। चाहे कोई व्यक्ति 2 साल पहले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके गया हो या 3 साल पहले लेके गया हो, बहुत सारा हम मार्गदर्शन लोगों को देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसकी प्रैक्टिकल क्लास लें तो उसकी फ़ीस अलग से होती है, लेकिन मार्गदर्शन का कोई हम शुल्क नहीं लेते हैं, कोई गाइडेंस देने का हम शुल्क नहीं लेते हैं, 5 से 10 मिनट मिलने का हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो पटेल साहब आए थे तो वो क्या है कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके का काम है, जो नंबर्स से चलने वाला काम है। तो उन्होंने प्रिया सोदनी का आवाहन करके उनसे उसका भी कैलकुलेशन लिया, तो उनको कुछ भी नहीं करना था, आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आवाहन किया और बस एकदम सुन हुए। उन्होंने माइंड में क्वेश्चन किया, माइंड में तुरंत से आंसर आए, ये नंबर है, और एग्जैक्ट वही नंबर था। और ये एक बार नहीं था, कई बार था, ये इत्तेफाक नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मास्टर आपको क्या सिखा रहा है उसको आपको सीखना होगा, कैसे आपको अपनी लाइफ को बदलना है, ये सारी चीज़ों पे आपको गौर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो, परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी न किसी का कभी ना कभी गलत आंसर आ जाता है और उसका रीज़न होता है कि हम परालौकिक शक्तियों को सही से समझ नहीं पाते हैं, या वो जो बताना चाहती हैं हमें अदृश्य दुनिया से, हम उनको सही से नहीं कैलकुलेट कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। और ऐसा नहीं है, हमारा भी आंसर गलत हो जाता है, हम भी अभ्यास करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम भी अगर 10 अभ्यास करते हैं तो 10 में से 2 हमारे भी गलत निकल जाते हैं, 1 हमारा भी गलत निकल जाता है। तो परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। और किसी भी चीज़ को आपको अभिमान नहीं करना होता है कि आपको ये प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी देने वाला है वो परमात्मा देने वाला है, उन्हीं की मर्जी से चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से लाइफ बदलती है। और आप सब कुछ देख सकते हैं, अदृश्य दुनिया को आप देख सकते हैं, किसके पास कौन सी शक्ति है वो आप देख सकते हैं, शक्तियों से वार्ता कर सकते हैं आप अपनी शक्ति के माध्यम से जो आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में लेते हैं। चाहे आप फिर ब्लू एनर्जी बी न्यूरिजन की बात कर लें, या फिर आप फायर एनर्जी प्रिया सोदनी की बात कर लें, तो इस तरीके से शक्तियों का सारा क्रम होता है, इस तरीके से जीवन बदलता है, इस तरीके से आपको रहस्य पता चलते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा गौर करके रखनी होती है, इमोशनली टच बना के आपको रखना होता है शक्तियों से। अगर आपके इमोशन नहीं है शक्तियों को लेके, आप सिर्फ उन्हें समझते हैं कि ऐसे ही है। देखिए, फीस हम लेते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन इस फीस में से कोई भी पैसा शक्तियाँ नहीं लेती हैं। शक्तियाँ इसलिए चली जाती हैं क्योंकि हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का विधान जानते हैं। दूसरी चीज़, हमारा उनसे इमोशन होता है। और हमने कई बार ये पूछा भी शक्तियों से
आह्वान करके कि अब बहुत हो गया, क्या हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर दें। तो स्पेशली वीर नूरी जिन बाबा की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा करते रहो। हमने बोला कि क्यों, अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब महादेव की कृपा से स्थितियां सही हैं, हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विस्तार कराओ, मैं और लोगों के पास जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से शक्तियां जुड़ जाती हैं, व्यक्ति की मदद करती हैं। और जितने भी लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाते हैं, उनकी लाइफ बदलती ही बदलती है। बशर्ते जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं उनको आपको सही से करना होता है, आपको जुड़ना होता है, आह्वान करना होता है, उनसे पूछना होता है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पक्ष के किसी भी विषय में आप पूछ सकते हैं। आपके साथ एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपके हर सवाल के जवाब दे सकता है, बशर्ते आप उस चीज़ को सही से कर लें। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और साथ में एक और सबसे बड़ी बात जो है कि इमोशन आपको लेके आने होंगे शक्ति के लिए, और साथ में उनकी भाषा आपको समझनी होगी, कैसे सही आंसर आते हैं, कौन सा मेथड सही है, कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, हवन आहुति कब करनी चाहिए, जाप उनका कब करना चाहिए। तो ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरीके से बदलती है दुनिया इंसान की, और परालौकिक शक्तियों से व्यक्ति जुड़ जाता है, और परालौकिक शक्तियों की मदद से अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकता है और अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकता है जैसा वो चाहता है। आदेश। जय श्री महाकाल।